नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञानदायनी यूट्यूब चैनल पर मैं शांत मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अगर बात करें कि पिछली क्लास में हम लोग संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बात किया था भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग बात किए तो क्या-क्या देख चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत कैसे रहा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे भारत ने अपना संवैधानिक विकास किया, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग बात करें कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोग अगर बात करें तो बात कर चुके हैं हम लोग किसकी। एक तो हमने बात की 1858 के भारत शासन अधिनियम की बात की। दूसरी आपकी बात की 1919 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म से बात की। और आगे इसी के क्रम में इसी सिलसिले में बढ़ते हुए हम लोगों ने बात किया है भारत का जो आया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। इन सभी की हम लोग बात कर चुके हैं। और जिसमें इसी सिलसिले में आगे हम लोग पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में काफी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। और उसी को बढ़ाते हुए आगे देखें तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाएं तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया, भारत में एक तो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, दूसरा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसी अधिनियम के तहत भारत में क्या हुआ था, प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस क्या हुआ, विजयी रहा। और उसकी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसी में हम लोगों ने आगे बात की थी, क्या हुआ था कि लगभग 28 महीनों बाद क्या हो गया, जब वर्ल्ड वार आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, या वर्ल्ड वार में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना उनकी सहमति के शामिल कर लिया गया। और जो भारत की जो स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता की मांग को, कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को, उसको उसकी उपेक्षा की गई। तो उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जितने भी राज्यों में उसकी सरकार थी वहां से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इसी से खुश होकर के मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। हम लोगों ने इस पर इतनी बात कर ली थी। अगर हम लोग बात करें कि इस 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम को पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था, दास्ता का अधिनियम कहा। क्या कहा, ये क्या है, दास्ता का अधिनियम है। क्या है, ये जो अधिनियम है ये क्या है, दास्ता का अधिनियम है। और अगर हम लोग इसी बारे में आगे बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक अपनी एक पुस्तक में इन्होंने कहा कि ये जो अधिनियम है ये क्या है, इंजन रहित गाड़ी है। क्या है, जो ये अधिनियम है ये क्या है, इंजन रहित गाड़ी है। इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगा हुआ है। जिसमें क्या है, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। जिसमें क्या लगा है, अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। क्या लगा है, जिसमें अनेक ब्रेक लगा हुआ है। ये क्या है, एक इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। और आगे हम लोग बात करें तो इसी अधिनियम को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, पूर्णतः पूर्णतः सड़ा गला पूर्णतः सड़ा गला व अस्वीकृत अधिनियम कहा। वह क्या कहा कि ये अधिनियम जो है ये क्या है, स्वीकार करने के योग्य नहीं है, अस्वीकृति के योग्य है। क्या है, अस्वीकृति के योग्य है। जो ये अधिनियम है ये क्या है, पूर्णतः सड़ा गड़ा हुआ है और क्या है, अस्वीकृति के योग्य है। और आगे हम लोग इसी में बात करें, एक आपके महत्वपूर्ण संवैधानिक इतिहासकार हुए जिनका क्या नाम है, एबी कीथ। क्या नाम है, एबी कीथ। और इन्होंने क्या कहा कि इस अधिनियम के द्वारा
ये जो भारत शासन अधिनियम है 1935, इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को सब कुछ मिल गया। क्या मिल गया? कि भारतीयों को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, मिल गया, लेकिन इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं खोया। लेकिन इंग्लैंड ने लेकिन लेकिन इंग्लैंड ने लेकिन इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी नहीं खोया। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इंग्लैंड, भारतीयों को सब कुछ मिला, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इंग्लैंड को कुछ भी नहीं खोया, इसको किसने कहा था? A.V. कीथ ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था, भारत के संवैधानिक इतिहास, अपनी पुस्तक लिखी थी 1936 में। कब लिखी थी? 1936 में अपनी पुस्तक में कहा कि जो ये अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके तहत भारतीयों को सब कुछ मिल गया, लेकिन इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं खोया। ठीक है साथियों, इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलें। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद एक क्या है, अगस्त प्रस्ताव आया आपका, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखें हम लोग कि आपका क्या हुआ कि 8 अगस्त 1940 की बात करते हैं। क्या आया आपका? अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव। और हम लोग बात करें कि वर्ल्ड वार चल रहा था, भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा भूमिका नहीं निभा रहे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। और कब आया? 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 में। कब आया ये भारत आपका कब आया? 8 अगस्त 1940 में आया था। क्या आया था? 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था। अभी इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? तो वो कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। क्या आया? 8 अगस्त 1940 को आया। और उस समय भारत का जो वायसराय था, अगर हम लोग बात करें कि उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, लिनलिथगो। उस समय जो भारत के वायसराय थे, जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? एक तो प्रावधान ये आपका किया गया कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारतीयों की संख्या अधिक होगी। क्या होगी? उसमें अधिक भारतीय शामिल किए जाएंगे। एक तो ये प्रस्ताव आया। क्या आया? कि जो गवर्नर की क्या है, कार्यकारिणी परिषद है, इसमें और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और आगे बात करें तो आगे क्या किया गया? दूसरा प्रावधान एक किया गया कि जब युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एक तो क्या किया कि युद्ध की समाप्ति जब हो जाएगी तो क्या किया जाएगा? भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भारत को औपनिवेशिक राज्य बनाया जाएगा, कॉलोनियल स्टेट बनाया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, कॉलोनियल स्टेट। कॉलोनियल स्टेट आपका कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉलोनियल स्टेट आप कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को। एक क्या उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय की बात करें तो कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। और आगे बात करें कि गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। क्या की जाएगी, भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक प्रावधान और किया गया था, क्या कि युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, युद्ध सलाहकार सलाहकार परिषद। क्या बनाया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। और क्या, तो अगर हम लोग बात करें, एक तो क्या किया गया कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें भारतीयों की संख्या को अधिक किया गया। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो जो युद्ध चल रहा है उसके लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। लेकिन हम लोग बात करें इस प्रस्ताव के बारे में, कांग्रेस अब क्या मांग कर रही थी, अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। क्या मांग कर रही थी, पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस का कहना था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। क्या नहीं है, हमें ये औपनिवेशिक स्टेट वगैरह नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो कांग्रेस इस प्रस्ताव को लेकर के कांग्रेस की सहमति नहीं थी। और बात करें कि मुस्लिम लीग की बात करें कि मुस्लिम लीग जो थी वो क्या कर रही थी, सांप्रदायिकता के आधार पर नए एक देश की मांग कर रही थी। क्या कर रही थी, वो देश का या भारत विभाजन की बात कर रही थी। क्या कर रही थी, भारत विभाजन की बात कर रही थी। जब इन दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई, तो ये जो आपका प्रस्ताव है ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, ये प्रस्ताव आपका असफल हो गया। क्या हो गया, ये प्रस्ताव आपका असफल हो गया। जब कांग्रेस की मांग क्या थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए, और मुस्लिम लीग की क्या मांग थी कि भारत का क्या हो, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन हो जाए। तो जब इन दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति ये अगस्त प्रस्ताव नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। इतनी बात इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, जो कब आया था, 1942 में आया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा कॉपी में। अब आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करें कि 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 के दिन क्या हुआ, भारत में क्या आया, क्रिप्स मिशन भारत आया, स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करें क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन, तो हम लोग इसकी बात करें कि क्रिप्स मिशन की बात करें कि ये भारत कब आया, तो ये कब आया, 23 मार्च 1942 को। कब आया, 23 मार्च 1942 को क्या आया, ये भारत आया। क्या आया, 23 मार्च 1942 को ये क्या हुआ, भारत आया। तो अगर हम लोग बात करें, इसके जो अध्यक्ष थे, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स।
स्टीफर्ड क्रिप्स आपके क्या थे, इस क्रिप्स मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स। इन्होंने कहा कि क्या होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस मिशन के तहत क्या कहा गया कि जब क्या हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका क्या चला, ये क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए अपना संविधान बनाने की क्या हो गई, या क्या कहा कि इसमें 1900 इसमें क्या कहा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, भारतीयों के लिए क्या होगी, एक संविधान, अपनी संविधान सभा होगी। क्या होगी, भारतीयों के लिए अपनी संविधान सभा होगी, अपनी संविधान सभा होगी। ये किसके तहत कहा गया था, क्रिप्स मिशन के तहत कहा गया। क्या कहा गया कि भारतीयों के लिए क्या होगी, भारत की एक क्या होगी, संविधान सभा होगी, जिसे गांधी जी ने क्या कहा, इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसका, क्या कहा गांधी जी ने, ये क्या है आपका, पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक। क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, या पूर्व तिथि का चेक कहा इसे। क्या कहा, पूर्व तिथि का चेक कहा। क्या कहा, पूर्व तिथि का चेक कहा। अब देखिए, जहां पर कांग्रेस ये लगातार मांग कर रही थी, क्या मांग कर रही थी कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक नया संविधान होना चाहिए, वहां पर यह भारत को क्या मिलनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि भारतीयों के लिए क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इसी आगे बात करें, इसी मिशन को पट्टाभी सीतारमैया ने, किसने, पट्टाभी सीतारमैया ने, पट्टाभी सीतारमैया ने, पट्टाभी सीतारमैया ने, किसने, पट्टाभी सीतारमैया ने इस अधिनियम को क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण कहा। क्या कहा कि ये जो प्रस्ताव है, ये अगस्त प्रस्ताव का संस्करण, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है, परिवर्तित संस्करण है। क्या है, पट्टाभी सीतारमैया ने इस क्रिप्स मिशन को क्या कहा कि ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था, उसी का क्या है, उसी का थोड़ा मोड़ा बदला हुआ रूप है, बाकी सब कुछ क्या है, वही है। और ये भी क्या हो गया, अब इस समय तक आते आगे कांग्रेस समझ गई, क्या समझ गई कि कांग्रेस से कुछ भी मांगना क्या है, व्यर्थ है। क्या है, कांग्रेस से कुछ भी मांगना क्या है, व्यर्थ है। और ये भी प्रावधान किया गया कि अब संविधान सभा होगी, और जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता, सॉरी, जब तक क्या नहीं हो जाता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त नहीं होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब तक समाप्ति नहीं होती, या हम लोग बात करें, क्या कहा गया कि जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, जब तक नया संविधान बन नहीं जाता, तब तक रक्षा के जो मामले हैं, रक्षा का जो मैटर है, वो किसके पास रहेगा, इंग्लैंड के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, भारत की जो सुरक्षा का दायित्व होगा, वो किसके पास होगा, इंग्लैंड के पास होगा। ये बात आई थी किसमें, क्रिप्स मिशन में ये बात हुई थी। क्या हुई थी, क्रिप्स मिशन में ये बात हुई थी। और क्या हुआ कि अब यहां तक आते आते कांग्रेस समझ चुकी थी, कांग्रेस को ऐसा लगने लगा
कि इंग्लैंड से कुछ मांगना क्या है, व्यर्थ है। इंग्लैंड से किसी की अपेक्षा करना वो क्या है, व्यर्थ है। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्या स्टार्ट किया गया, आपका भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट शुरू किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट इसी के बाद शुरू किया गया। तो पहले आप लोग इसको क्या करिए, ऐसे ही नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है साथियों, इसको क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, फिर आगे चले। ठीक है, नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब कांग्रेस को लगने लगा कि इंग्लैंड से कुछ भी मांग करना वो क्या है, व्यर्थ है। इंग्लैंड से कोई भी चीज की मांग करना क्या है, व्यर्थ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या शुरू किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगर हम लोग बात करें कि वर्धा में, कहां पर, वर्धा में कांग्रेस की एक कार्यकारी बैठक हुई। क्या हुई, कांग्रेस की कार्यकारी बैठक हुई, कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें जिसमें क्या किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपका जो प्रस्ताव है ये क्या हुआ, पारित हुआ, प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा, कहां पर, वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव आपका पारित हुआ। और कब हुआ था ये, 19 जुलाई 1942 को। कब हुआ था, 19 जुलाई 1942 में क्या हुआ, वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई और इसमें यह प्रस्ताव रखा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। और यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। कैसा नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया। और आगे बात करें क्या क्या हुआ, तो अगर हम लोग देखें तो जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये क्या हुआ आपका, 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 से ये क्या हो गया आपका, स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, 9 अगस्त 1942 से ये आपका प्रस्ताव क्या हुआ, ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। और इसी में गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्या कहा, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। किसमें, गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई कहा गांधी जी ने, क्या कहा, करो या मरो का नारा दिया। चलिए ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें, फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, चर्चा करेंगे हम लोग। और इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, ये जो आंदोलन आपका शुरू हुआ, इसे ही अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ये अगस्त में स्टार्ट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति। क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति कहा जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए अब आगे बात करते हैं
कि अगस्त सितंबर 1945 के आसपास की बात करते हैं, जब क्या हुआ, वर्ल्ड वार आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो अगर क्या हुआ 1945 में वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया आपका, समाप्त हुआ। क्या हुआ 1945 सितंबर अगस्त की बात है, क्या हुआ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ये क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये आपका समाप्त हो गया। और क्या हुए इसके बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए, इंग्लैंड के क्या हुए, चुनाव हुए। दो बातें हुई, एक क्या हुआ, इंग्लैंड का चुनाव, इंग्लैंड में क्या हुए, चुनाव, इंग्लैंड में चुनाव हुआ। और दूसरी बात क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन क्या हुआ, यूएन की स्थापना हुई। कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की क्या हुई, स्थापना हुई। क्या हुई, यूएन की स्थापना हुई। तब 24 अक्टूबर 1945 की। तो अगर हम लोग बात करें कि अभी तक इससे पहले इस सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो पीएम थे वो आपके कौन थे, वो आपके चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। जो पीएम क्या थे, चर्चिल थे। लेकिन इनकी क्या हुई, हार हो गई। ये क्या हुए भैया, हार गए। ये क्या हुए, हार गए। और उसके बाद जो नया चुनाव हुआ लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी से अगले पीएम के उम्मीदवार थे। ये पीएम के उम्मीदवार कौन थे, क्लीमेंट एटली। कौन थे, क्लीमेंट एटली। ये आपके क्या बने, इंग्लैंड के पीएम बने। इनकी क्या हुई, जीत हुई। और ये किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। और इनकी क्या हुई, जीत हुई। और इन्होंने क्या किया, और ये भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में पहले से ही थे। क्या थे, भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में पहले से ही थे। और इन्होंने ही, एक तो क्या हुआ, इस यूएन द्वारा क्या किया गया, इस यूएन द्वारा क्या किया गया, एक तो क्या किया गया कि कहा कि इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश हैं वहां से इंग्लैंड को वापस आना पड़ेगा। मतलब क्या, कि जो जितने भी कॉलोनियल स्टेट है, जितने भी आपके क्या हैं, कॉलोनियल स्टेट्स हैं, वो क्या होंगे, समाप्त होंगे। औपनिवेशिक 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 जितने भी राज्य हैं, जितने भी कॉलोनियल स्टेट हैं, उनकी क्या होगी, समाप्ति होगी। ये किस में लिया गया, ये डिसीजन लिया गया यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। ये आपका लिया गया, किसके द्वारा, यूएन द्वारा। ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी आपके क्या होंगे, औपनिवेशिक राज्य होंगे, उनको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। और हम लोग बात करें कि जो पीएम उस समय कौन बना, पीएम थे चर्चिल। इनकी क्या हुई, इंग्लैंड के अगले चुनाव में हार हुई बुरी तरीके से। और वहां के जो अगले पीएम बने वो कौन बने, लेबर पार्टी से पीएम बने क्लेमेंट इटली। और इन्होंने ही 1946 में क्या भेजा, भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया, 1946 में क्या किया गया, कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया, 1946 में। ठीक है साथियों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए
अब आज की वीडियो में बस यही तक, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।